वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बनाएंगे डिज़ाइनर बेबी जबला फॉर 2 to 3 ईयर बेबी गर्ल। जिसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 मीटर 2 प्रिंटेड फैब्रिक लिए हुए हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड किया हुआ है। अब हम मार्किंग करेंगे। तो फोल्डर एरिया से शोल्डर हम लेंगे 5 इंचेस और यहाँ से आर्म होल हमें लेना है 5 इंचेस और दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। और यहाँ पे चेस्ट का पार्ट हमें लेना है 7.5 इंचेस और हल्का सा राउंड शेप देते हुए आर्म होल ड्रॉ करना है इस तरह से। और हमने पार्ट की लेंथ रखी है 20 इंचेस और यहाँ से इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ से क्रॉस में लाइन को एक्सटेंड करते जाना है हमारे लेंथ तक इस तरह से राउंड शेप देते हुए। और नेक की ब्रॉडनेस हम यहाँ पे लेंगे 2.5 इंचेस और लेंथ हमें लेनी है 2 इंचेस और हल्का सा राउंड शेप देते हुए नेक ड्रॉ करना है यहाँ पे बैक पार्ट के लिए। अब हमें इससे कट कर लेना है। तो इस तरह से हमने बैक का पार्ट कट कर लिया है और इसे ओपन करेंगे। और हमें इसे सेंटर से फोल्ड कर लेना है इस तरह से। और यहाँ पे हम फ्रंट का पार्ट कट करेंगे। तो फैब्रिक से हमने एक रेक्टेंगल पीस कट किया हुआ है जिससे हमें 2 फोल्ड करते हुए बॉर्डर को मिलाते हुए हमें रखना है इस तरह से बैक पार्ट को मिलाते हुए। और यहाँ पे 1 इंच हमें मार्किंग करते हुए यहाँ से हमें क्रॉस में लाइन ड्रॉ करनी है 22 इंचेस जितना रखते हुए हमें क्रॉस में लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ पे इस तरह से। और अच्छे से लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें यहाँ से कट कर लेना है। ये देखिए हमने इससे कट कर लिया है। तो फ्रंट पार्ट का सेंटर हमने कट कर लिया है इस तरह से। और इसकी लेंथ हम एडजस्ट करेंगे यहाँ पे और इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें रिमूव करना है कट लगा के। तो इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट का सेंटर कट कर लिया है। और ये हमारा बैक का पार्ट है। और यहाँ पे हमें फ्रंट पार्ट के लेफ्ट और राइट पार्ट कट करने हैं। तो यहाँ पे हमने दूसरे फैब्रिक से एक रेक्टेंगल पीस कट किया हुआ है जिससे हमें सेंटर से फोल्ड करते हुए यहाँ पे बैक पार्ट पे अरेंज करना है इस तरह से। सेंटर पार्ट को मिलाते हुए हमें यहाँ पे पिन कर लेना है इस तरह से। अच्छे से हम पिन कर लेंगे और हमें बैक पार्ट को बिल्कुल मार्क कर लेना है इस तरह से। बैक साइड पे हम टर्न करेंगे और बैक पार्ट को एज इट इज़ हमें मार्क कर लेना है नेक पार्ट को। और सभी पार्ट को हमें लाइन ड्रॉ करते हुए मार्क कर लेना है इस तरह से। और एज इट इज़ मार्क करने के बाद हमें इसे कट कर लेना है। ये देखिए हमने इसे कट कर लिया है। और इसे ओपन करेंगे तो हमें लेफ्ट और राइट 2 पार्ट मिल जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ सेंटर से हमें कट लगा के दोनों पार्ट को सेपरेट कर लेने हैं इस तरह से।
ये देखिए हमने लेफ़्ट और राइट दोनों पार्ट सेपरेट कर लिए हैं और हमें यहाँ पे फ्रंट पार्ट को इस तरह से अरेंज करना है और जो सेंटर का पार्ट है इससे हमें सेंटर पे इस तरह से अरेंज करना है। और यहाँ पे हमने प्रिंटेड फैब्रिक से इस तरह की 3 स्ट्रिप्स कट की हुई है जिससे हम रफल बना के यहाँ पे अटैच करेंगे। जिसकी ब्रॉडनेस हमने ली है 13 इंचेस और लेंथ हमने रखी है 3 इंचेस। जिसकी एक बॉर्डर को हमें रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है तीनों स्ट्रिप्स में इस तरह से। ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करते हुए और यहाँ पे हमें सेंटर पार्ट पे इसे अटैच करना है। तो इसके ऊपर हमें उल्टा रखना है यहाँ पे 1 इंच की गैप पे ऊपर की तरफ और यहाँ पे फोल्ड करते हुए जाना है हमें और ऊपर से सिलाई लगा के रफल को अटैच करनी है। ये देखिए हमने इस तरह से रफल अटैच कर ली है और इसे राइट साइड पे हमें टर्न करना है और दूसरे स्टिप्स को भी हम इस तरह से रफल बना के अटैच करना है इस तरह से। 1 इंच की गैप पे हमें ऊपर की तरफ रखना है और सिलाई लगा के अटैच करना है और तीसरी रफल को भी हमें इस तरह से फोल्ड करते हुए अटैच करना है। ये देखिए हमने तीनों रफल को यहाँ पे अटैच कर ली है। अब यहाँ पे हमने इस तरह की 2 स्ट्रिंग्स बनाई हुई है फैब्रिक से जिससे हमें यहाँ पे सेंटर पे अटैच करनी है। तो डाउन पे 8 इंच जितना हमें मार्क करना है ऊपर से दोनों तरफ से हमें 8 इंच जितना मार्क करना है और यहाँ पे हमें लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से और मार्किंग को मिलाते हुए हमें स्ट्रिंग्स को रखना है दोनों तरफ से और इसके ऊपर हमें लेफ़्ट साइड का जो पार्ट है इसे सेंटर के ऊपर उल्टा रखना है और हमें सिलाई लगानी है और इस तरह से दूसरी स्ट्रिंग्स को भी हम मार्किंग को मिलाते हुए रखेंगे और इसके ऊपर हमें राइट पार्ट को सेंटर पे उल्टा रखना है बॉर्डर को मिलाते हुए और हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए हमने तीनों पार्ट को अटैच कर लिए हैं और इस तरह से हमारा ये फ्रंट का पार्ट रेडी हो गया है और हमने जो बैक का पार्ट बनाया है इसे भी हम यहाँ पे अरेंज करेंगे और यहाँ पे हमें आर्म होल और नेक पार्ट को बनाना है। तो नेक पार्ट के शेप में हमने इस तरह की स्ट्रिप्स कट की हुई है जिससे हम नेक पार्ट पे उल्टा रखेंगे और आर्म होल पे भी हमें स्ट्रिप्स को उल्टा रखना है इस तरह से। दोनों पार्ट पे हमें डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक से हमने स्ट्रिप्स कट की हुई है और हमें सिलाई लगानी है इस तरह से। देखिए हमने सिलाई लगा दी है दोनों पार्ट पे आर्म होल में और नेक पार्ट में और यहाँ पे अब हल्के हाथों से अब नोटिस लगाएंगे। जहाँ भी हमने सिलाई लगाई है वहाँ पे हमें हल्के हाथों से इस तरह के कट्स लगाने हैं। और यहाँ पे हमें आर्म होल में स्ट्रिप्स को रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है इस तरह से और इस तरह से सभी नेक पार्ट में और आर्म होल में हमें रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। देखिए हमने रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दी है आर्म होल्स में और नेक पार्ट में और इस तरह से हमारे आर्म होल और नेक पार्ट रेडी हो गए हैं। अब एक को राइट रखते हुए दूसरा पार्ट हमें उल्टा रखना है। बैक पार्ट को हम उल्टा रखेंगे फ्रंट पार्ट पे इस तरह से और दोनों को यहाँ पे अच्छे से मिलाने हैं फ्रंट और बैक को और दोनों शोल्डर में हमें सिलाई लगा के इसे अटैच करना है
और दोनों तरफ से 1 इंच की गैप पे सिले लगा के फ्रॉक को फिटिंग करना है। ये देखिए हमने दोनों शोल्डर अटैच कर लिए हैं और दोनों तरफ से 1 इंच की गैप पे सिले लगा के फ्रॉक को फिटिंग कर लिया है और इसे राइट साइड पर टर्न किया है और स्ट्रिंग्स को हमें इस तरह से टाई कर लेनी है अच्छे से। और ये जो हमारे नीचे वाले बॉर्डर है इसे भी हम रॉन्ग साइड पर डबल फोल्ड करते हुए सिले लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए हमने सिले लगा दी है और इसी के साथ ये बेबी चबला हमारा रेडी है। तो तैयार है हमारा डिज़ाइनर बेबी चबला। दोस्तों अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही उस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।